दोस्तों, आप देख रहे हैं डर एक साया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे एक्टर बनना था और मेरे घर वाले मान नहीं रहे थे। रात को मैंने घर से भागने का निर्णय लिया। आधी रात को सामान पैक कर मैं रेलवे स्टेशन आया। लगभग 2 बजे मेरे शहर का वो स्टेशन बंद हो जाता था और कोई ट्रेन नहीं निकलती थी वहाँ से। सुबह 4 बजे ट्रेन थी, इसलिए मैं वहीं एक बेंच पर पसर गया। लेकिन तकरीबन 5 मिनट बाद एक ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। मैंने सोचा इस वक्त तो कोई ट्रेन आती नहीं, फिर ये माजरा क्या है। खैर, ये सब सोचने का वक्त नहीं था। मैं झटपट बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गया। शायद कोई ट्रेन रूट चेंज कर वहाँ से गुजर रही होगी। मैं सीट पर बैठ गया। डिब्बे में लगभग 15 लोग थे। सब चुपचाप मुझे घूर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने टिकट नहीं लिया क्योंकि काउंटर बंद था। मैं लगातार उन्हें अपनी ओर घूरता देखकर असहज होकर कहा, लेकिन उनमें से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे उसी तरह घूरते रहे। मैं रुमाल निकाला और मुंह पर डाल लिया और सो गया। हालांकि उन्हें घूरते देखकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब तरह की असहनीय बदबू फैली थी बोगी में। मैं उठा और ट्रेन के बाथरूम का खुला दरवाज़ा बंद कर वापस आ गया, लेकिन वो बदबू अब भी वैसे ही कायम थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी टीटी आया और टिकट बटोरने स्टार्ट किए। सब चुपचाप टिकट दिखाते गए। कोई कुछ नहीं बोला। मुझे डर लगा कि अब तो 1 महीने की जेल पक्की, क्योंकि मैं बगैर टिकट यात्रा कर रहा था। लेकिन ना जाने क्यों टीटी मुझे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। चलो अच्छा हुआ, मैंने सोचा और निश्चित होकर बैठ गया। बदबू में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी थोड़ी देर बाद सायरन बजा और ट्रेन रुक गई। मेरे जगने से पहले ट्रेन खाली थी। मैं जल्दी उठा और बैग लेकर नीचे उतरा। कोई नहीं था वहाँ, सब जा चुके थे। प्लेटफॉर्म पर तख्ते पर लिखा था चुंगलिया स्टेशन। मुझे मन ही मन हंसी आ गई कि ये कैसा नाम है भाई, पहली बार सुना। मैं आगे बढ़ा और एक सराय के आगे रुक गया, जो प्लेटफॉर्म के पास ही थी। तभी ट्रेन का सायरन बजा। मैंने सोचा था ट्रेन का ये लास्ट स्टेशन है, लेकिन ट्रेन आगे रवाना हो चुकी थी। मैं ट्रेन के पीछे दौड़ा, लेकिन पल भर में ही ट्रेन धुएं की तरह ओझल हो गई आंखों से। मैं निराश होकर वापस उस सराय पर आया और बाहर बैठे एक बूढ़ों से रूम का पूछा। शेयर करना पड़ेगा 2 जनों के साथ। बुढ़ा 5 मिनट खतरनाक तरीके से घूर कर बोला। मैंने मंजूर कर लिया। मैं कमरे में आकर बैठ गया। कमरे में कोई नहीं था। मैंने सोचा वो 2 जने बाहर होंगे, तो इत्मीनान से मैं बेड पर बैठ गया। तभी मुझे लगा कि मेरे बेड पर कोई बैठा है, क्योंकि मेरा बेड थोड़ा नीचे दब गया था। ठीक उसी वक्त पास वाला बेड भी बीच में दब गया, जैसे उस पर कोई बैठा हो। रात के 3:30 बजे थे और मेरी आंखें भारी थी। शायद इसीलिए मेरी आंखें धोखा खा रही थी। कमरे में फिर से वैसे ही बदबू फैल गई जैसे ट्रेन में थी, लेकिन मैं चादर डालकर बिना उन 2 जनों का इंतजार किए सो गया। सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली। मैं उठा और मुंह धोने के लिए चला, लेकिन उसी वक्त कमरे में जो देखा उसे देखकर मैं अंदर तक हिल गया। दीवार पर एक फैमिली फोटो पर हाथ चढ़ा था, जिन्हें मैंने ट्रेन में ही देखा था।
मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो कल रात को मेरे एक्टर बनने के जुनून तले दब गया था। मेरे शहर में एक ट्रेन हादसा हुआ था कई साल पहले, रात के 2 बजे, जिनमें सारे लोग मारे गए थे। उनमें से कई लोग एक सराय में ठहरे थे और बाद में ट्रेन में चढ़े और फिर हादसे के कारण सब मारे गए थे। लोग कहते थे कि अब भी वो ट्रेन रात के 2 बजे उस प्लेटफॉर्म पर आती थी जिनमें सब मृतक सवार रहते थे। मैंने झट से कंधे पर बैग डाला और दौड़कर सराय के काउंटर पर आया। वहाँ कोई नहीं था। तभी याद आया कि मेरा फ़ोन तो वहीं रह गया। मैं वापस कमरे में आया और बेड पर अब भी सो रहे मेरे शरीर की जेब से फ़ोन निकाला और वापस मुड़ा। तभी मुझे झटका लगा। मैं तो अब भी बेड पर सो रहा था और दीवार पर लगे मेरे फोटो पर माला चढ़ी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।